जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लासेस। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके के 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस प्रकार से है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अब चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। बहुत अच्छे। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि तिलैया बांध ये वराकर नदी पर है। किस नदी पर है? वराकर नदी पर है। आप लोग याद रखिएगा। और अगर पूछा जाए किस राज्य में है, तब आप लोग याद रखिएगा झारखंड में है। कहाँ पर है? झारखंड में है और बराकर नदी पर है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बाकी ऑप्शन सही हैं, इनको भी याद रखिए, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है, नागार्जुन सागर डैम कृष्णा नदी पर है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो इन्हें आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से है, वर्तमान में तक्षशिला किस देश में है। क्या पूछा गया है? वर्तमान में तक्षशिला कहां पर है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत या फिर ईरान में। ए करेक्ट आंसर होगा पाकिस्तान में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान में है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से है, पोमोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फूलों का, फलों का, सब्जियों का या फिर जड़ों का। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। बहुत अच्छे। बी करेक्ट आंसर होगा, फलों का अध्ययन किया जाता है। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है, तो बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से है, दिवस से संबंधित क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भारत में कब मनाते हैं। क्या पूछा गया है? भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। क्या करेक्ट आंसर होगा इसका? जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सी करेक्ट आंसर होगा 11 मई को। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। प्रति वर्ष 11 मई को भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा, सी करेक्ट आंसर होगा। 11 मई को सेलिब्रेट किया जाता है प्रति वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भारत में। क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से है, येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान किस देश में है। निम्न में से किस देश में येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान है? कनाडा, यूएसए, इंग्लैंड या फिर चाइना। बहुत अच्छे। बी करेक्ट आंसर होगा यूएसए। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अमेरिका में येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, तो अमेरिका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से है, निम्न में से किसे सितार का आविष्कारक कहते हैं। इनमें से किसे सितार का आविष्कारक कहा जाता है? जहांगीर को, तानसेन को, अमीर खुसरो को या फिर सलीम खां को। इस प्रकार से ऑप्शन है। अगली क्लास होगी कल सुबह 7 बजे। टाइम को याद रखिएगा। जीके जीएस की क्लास होगी अगली कल सुबह 7 बजे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। प्रश्न इस प्रकार से है, निम्न में से किसे सितार का आविष्कारक कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अमीर खुसरो को। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, अमीर खुसरो को सितार का आविष्कारक कहते हैं। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा, खड़ी बोली का जनक पूछा जाता है, किसे कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, खड़ी बोली का जनक भी अमीर खुसरो को कहते हैं। तोता हिंद के नाम से भी अमीर खुसरो को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है, निम्न में से किस दर्रे से होकर लेह जाने का रास्ता है। क्या करेक्ट आंसर होगा इसका? जोजिला, सिपकीला, चुंबी घाटी या फिर बनिहाल। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। 7 बजे होती है क्लास सुबह। 8 बजे मेरे पास टाइम नहीं है, सुबह 7 बजे क्लास होती है जीके जीएस की।
गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जोजिला दर्रा। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जोजिला दर्रा से होकर ले जाने का रास्ता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आपको बताना है, ग्रेट मैन मेड रिवर निम्न में से किस देश में स्थित है। अगर लाइव सेशन को ज्वाइन नहीं कर पाते हो तो क्लास को बाद में भी देख सकते हो, बट स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है, ग्रेट मैन मेड रिवर किस देश में है। लीबिया, केन्या, मिस्र या फिर इथोपिया। तो ए करेक्ट आंसर होगा लीबिया में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, लीबिया में ग्रेट मैन मेड रिवर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है। एसएससी की बहुत सी परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया है कई परीक्षाओं में। बी करेक्ट आंसर होगा मुंबई में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, महाराष्ट्र मुंबई में बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो बी करेक्ट आंसर है, मुंबई करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। यह भी ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न इस प्रकार से है, सियाचिन ग्लेशियर निम्न में से किस रेंज में स्थित है, किस श्रेणी में स्थित है। काराकोरम, पीर पंजाल, जास्कर या फिर शिवालिक, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। अच्छा क्वेश्चन है, सभी आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा। डी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका, ए करेक्ट आंसर होगा काराकोरम रेंज में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम रेंज में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। यूपी जीके से संबंधित प्रश्न है, यूपी जीके से संबंधित प्रश्न है। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है परीक्षा में। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से है, भारत में उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब हुई थी। सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया, उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब हुई थी। जनवरी 1920 में, मई 1920 में, मार्च 1920 में या फिर अप्रैल 1920 में। क्या करेक्ट आंसर होगा इसका, डी करेक्ट आंसर होगा, डी करेक्ट आंसर होगा 12 अप्रैल 1920 में। कब, 12 अप्रैल 1920 में उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। मई करेक्ट आंसर नहीं होगा, 12 अप्रैल 1920 में हुई थी, 1920 में उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। रेडियो का आविष्कार किसने किया था। रेडियो के आविष्कारक आपको बताने हैं, तो सी करेक्ट आंसर होगा मार्कोनी ने। यस, मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 13 इस प्रकार से आपको बताना है, अरुणाचल प्रदेश में राज्यसभा सीट कितनी है। सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया, अरुणाचल प्रदेश में राज्यसभा सीट्स कितनी है। अब देखिएगा, सभी लोग ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत में सबसे पहले सूर्य कहां पर दिखाई देते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक राज्य है। गुड। और सबसे अधिक राज्यसभा सीट्स कहां पर है। सबसे अधिक राज्यसभा सीट्स उत्तर प्रदेश में। कई बार मैंने आपको बताया भी है, 31 राज्यसभा सीट्स हैं उत्तर प्रदेश में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, एक। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, अरुणाचल प्रदेश में एक राज्यसभा सीट है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 इस प्रकार से है, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है, उस ग्रह का नाम बताइएगा। बृहस्पति, शुक्र, वरुण या फिर नन ऑफ दीज। गुड। सी करेक्ट आंसर होगा वरुण। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, वरुण हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 15 इस प्रकार से है, बंदी जीवन नामक पुस्तक किसने लिखी है। सभी आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। यह पुस्तक बहुत सी परीक्षा में पूछी हुई पुस्तक है। आरपीएफ की परीक्षा में पूछी गई थी, सीजीएल की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, और एमटीएस की भी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है, बंदी जीवन नामक पुस्तक किसने लिखी है। बी करेक्ट आंसर होगा, सचिंद्र नाथ सान्याल। क्या ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, सचिंद्र नाथ सान्याल ने
बंदी जीवन नामक पुस्तक लिखी है। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 16 इस प्रकार से है, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्या पूछा गया क्वेश्चन? सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत, पत्रकारिता, साहित्य या फिर नृत्य के क्षेत्र में? तो सी करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। सरस्वती सम्मान पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 17 है, नियाग्रा वाटरफॉल किन देशों की सीमा पर स्थित है? अगर पूछा जाए किस महाद्वीप में, महाद्वीप भी पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। और किन देशों की सीमा पर स्थित है? अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 इस प्रकार से है, निम्न में से कौन सा एसिड अंगूर में पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। बताइए निम्न में से कौन सा एसिड अंगूर में पाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, टार्टरिक एसिड। या सी करेक्ट आंसर होगा, टार्टरिक एसिड अंगूर में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ऑक्जेलिक एसिड पूछा जाएगा किस में पाया जाता है? आप लोग याद रखिएगा टमाटर में पाया जाता है, टमाटो में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड। लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? मिल्क में पाया जाता है लैक्टिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है। टार्टरिक एसिड अभी मैंने आपको बताया अंगूर में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का केमिकल नेम होता है। इंपॉर्टेंट है चारों ऑप्शंस, इनको आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 राजधानी से संबंधित प्रश्न है, निम्न में से आपको जॉर्डन की राजधानी बतानी है। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जॉर्डन की राजधानी क्या है दोस्तों? गुड। क्वेश्चन नंबर 19 है, डी करेक्ट आंसर होगा अम्मान। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। क्वेश्चन नंबर 20 इस प्रकार से है, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? क्या क्वेश्चन पूछा गया है? जो अल हिलाल समाचार पत्र है इसका संपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, अबुल कलाम आजाद। ये अबुल कलाम आजाद है। ऑप्शन नंबर डी है सैयद अहमद खान। इस प्रकार से ऑप्शन है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। ये भी प्रश्न बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का? सी करेक्ट आंसर होगा अबुल कलाम आजाद। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर हैं, भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आजाद। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? केमिकल नेम बताइएगा नमक का क्या होता है। बहुत अच्छे। डी करेक्ट आंसर होगा सोडियम क्लोराइड। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नमक का केमिकल नेम होता है सोडियम क्लोराइड। और अगर केमिकल फार्मूला पूछा जाए तब आप लोग याद रखिएगा NaCl केमिकल फार्मूला होता है। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार। बहुत अच्छे दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। नाथुला दर्रा बताइए किस राज्य में है? नाथुला दर्रा निम्न में से किस राज्य में है? उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में या फिर मणिपुर में? सी करेक्ट आंसर होगा सिक्किम में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, सिक्किम में नाथुला दर्रा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। किसने कहा था भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? ये किसने कहा था? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। डी करेक्ट आंसर होगा केसी व्हीलर। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, केसी व्हीलर ने कहा था भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर नहीं होगा, आपके आंसर गलत है। डी करेक्ट आंसर होगा इसका, केसी व्हीलर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 इस प्रकार से, निम्न में से आपको जेनेटिक डिजीज बतानी है, इनमें से कौन सा एक अनुवांशिक रोग है? मलेरिया, हीमोफीलिया, हैजा या फिर टाइफाइड? गुड। क्वेश्चन नंबर 24 है ये, बी करेक्ट आंसर होगा हीमोफीलिया। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिजीज है, अनुवांशिक रोग है। क्वेश्चन नंबर 25 इस प्रकार से, मीना बक्कम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा?
मीनाबक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? बंगलुरु, कोयम्बटूर, चेन्नई या फिर हैदराबाद में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई में। सी करेक्ट आंसर होगा। चेन्नई करेक्ट आंसर होगा। तमिलनाडु राजधानी चेन्नई में मीनाबक्कम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। क्वेश्चन नंबर 26 इस प्रकार से है, मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक बताइए कौन है? बहुत अच्छे। मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक आपको बताने हैं। वेरी गुड दोस्तों। डी करेक्ट आंसर होगा जैमिनी। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। जैमिनी मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आपको बताना है किस शहर का निम्न में से प्राचीन नाम मायापुरी है? निम्न में से किस शहर का प्राचीन नाम मायापुरी है? बहुत अच्छे। गुवाहाटी, हरिद्वार, पटना या फिर प्रयागराज? तो क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर करिएगा। सी करेक्ट आंसर नहीं होगा, पटना। बिहार की राजधानी है पटना का प्राचीन नाम कई बार मैंने आपको बताया है, पाटलिपुत्र है। बहुत अच्छे। पटना का प्राचीन नाम कई बार मैंने आपको बताया है, पाटलिपुत्र है। और ये पटना गंगा नदी किनारे बसा, ये भी याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हरिद्वार। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। हरिद्वार का जो प्राचीन नाम है मायापुरी है, बी करेक्ट आंसर होगा। हरिद्वार कहाँ पर है? उत्तराखंड में। आप लोग याद रखिएगा, हिंदुओं का तीर्थ स्थल है हरिद्वार, और ये भी गंगा नदी के किनारे बसा है। गुड। क्वेश्चन नंबर 28 इस प्रकार से है, आम का बॉटैनिकल नेम बताइए क्या होता है? सभी इसका आंसर करिए। आम का बॉटैनिकल नेम आपको बताना है क्या है? गुड। आम भारत का राष्ट्रीय फल है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैंगीफेरा इंडिका। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आम का बॉटैनिकल नेम मैंगीफेरा इंडिका है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है किस संवत पर आधारित है? विक्रम, कली, शक या फिर नन ऑफ दीज? गुड। सी करेक्ट आंसर होगा, शक संवत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए, स्टेनलेस स्टील क्या है? स्टेनलेस स्टील क्या है? गैस, धातु, मिश्र धातु या फिर नन ऑफ दीज? क्या करेक्ट आंसर होगा? बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मिश्र धातु है। क्या? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। गुड। अब इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 31 के लिए इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। पहले प्रश्न को समझिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। आपको बताना है लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो सभी आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। अगर पूछा जाए परीक्षा में दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था, तो आप लोग याद रखिएगा लोधी वंश था। स्थापना किसने की थी? बैलोर लोधी ने की थी, सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी, और इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था। ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 32 के लिए, बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है, किसमें परिवर्तित होता है, ये आपको बताना है। सब इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 32 के लिए आंसर करिएगा। सी करेक्ट आंसर होगा क्वार्टजाइट में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, सी करेक्ट आंसर होगा। बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है क्वार्टजाइट में, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 33 के लिए, मिस्कन लेक कहां पर है? निम्न में से किस देश में मिस्कन झील है, मिस्कन लेक है? बी करेक्ट आंसर होगा, यूएसए में, अमेरिका में मिस्कन लेक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 34 के लिए, दीनार कहाँ की करेंसी है? क्या पूछा गया है? दीनार कहाँ की मुद्रा है? मलेशिया, कुवैत, मॉरिशस या फिर भारत की? बी करेक्ट आंसर होगा, कुवैत की करेंसी है। क्या करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। कुवैत की मुद्रा है, करेंसी है दीनार। क्वेश्चन नंबर 35 इस प्रकार से है,
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझिए क्या पूछा गया है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1600 में। कब हुई थी स्थापना? 1600 में हुई थी। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा उस समय मुगल शासक कौन था, क्योंकि कई परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो आप लोग याद रखिएगा अकबर उस समय मुगल शासक था 1600 में, तभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। बी करेक्ट आंसर होगा। 36 इस प्रकार से है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहते थे? सी करेक्ट आंसर होगा, प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 37 के लिए आंसर करिएगा। मानस अभ्यारण्य कहां पर है? निम्न में से कहां पर है मानस अभ्यारण्य? असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर गोवा में? ए करेक्ट आंसर होगा असम में मानस अभ्यारण्य है। क्वेश्चन नंबर 38 इस प्रकार से है, ये भी यूपी जीके से संबंधित क्वेश्चन है। महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहां पर स्थित है? निम्न में से कहां पर है महर्षि वाल्मीकि आश्रम? श्रावस्ती, कालपी, बिठूर या फिर कौशाम्बी में? तो सी करेक्ट आंसर होगा बिठूर में। यह तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, उत्तर प्रदेश के बिठूर में महर्षि वाल्मीकि आश्रम है। सी करेक्ट आंसर होगा, बिठूर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 इस प्रकार से है, भारत में कहां पर साइलेंट वैली या मूक घाटी है? निम्न में से कहां पर साइलेंट वैली या फिर मूक घाटी है? जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, गोवा या फिर केरला में? गोवा करेक्ट आंसर नहीं होगा। साइलेंट वैली पूछा गया है, मूक घाटी कहां पर है? केरला करेक्ट आंसर होगा, केरल करेक्ट आंसर होगा इसका। और सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है मूक घाटी में, शांत घाटी में। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। क्वेश्चन नंबर 40 के लिए आंसर करिए, मृगवाड़ी राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से कहां पर है? भारत के किस राज्य में मृगवाड़ी राष्ट्रीय उद्यान है? उत्तराखंड, गुजरात, असम या फिर तेलंगाना में? बहुत अच्छे, डी करेक्ट आंसर होगा तेलंगाना में। यह तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, तेलंगाना में मृगवाड़ी राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 41 क्वेश्चन इतिहास से संबंधित है। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कोलकाता, मद्रास, मुंबई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 1857 में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। भारत में जो पहले 3 विश्वविद्यालय हैं कोलकाता, मद्रास, मुंबई, इनकी स्थापना हुई थी 1857 में, 1857 में। ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 दिवस से संबंधित क्वेश्चन है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 2 दिसंबर को। यस, 2 दिसंबर को प्रति वर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। बाकी इन दोनों ऑप्शंस को मैंने आपको कई बार बताया है। 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, और 12 जनवरी को मनाया जाता है भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस। क्वेश्चन नंबर 43 इस प्रकार से है, धार्मिक त्योहार थाईपुसम मुख्यतः कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? भारत में मुख्यतः कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है धार्मिक त्योहार थाईपुसम? उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश में? तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या होगा दोस्तों? गुड, थाईपुसम पूछा गया है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं परीक्षा में, थाईपुसम क्या है? तब आप लोग याद रखिएगा, थाईपुसम एक धार्मिक त्योहार है जो मुख्यतः तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? इनमें से आपको बताना है कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी या फिर मंगल? क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 45 का? ए करेक्ट आंसर होगा बुध। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 88 डेज में, 88 दिनों में सूर्य का चक्कर लगाता है बुध। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, 88 दिनों में चक्कर लगाता है सूर्य का बुध। क्वेश्चन नंबर 45 के लिए आंसर करिएगा, धनवंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? धनवंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? गुड,
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है धन्वंतरी पुरस्कार। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। किसके दरबार में सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू हुई थी? यह भी इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गयासुद्दीन बलबन। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बलबन के दरबार में आप लोग याद रखिएगा सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू हुई थी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, इसका बलबन करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 47 इस प्रकार से है, योजना संबंधित क्वेश्चन है। योजना संबंधित क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। यस, ये भी आप लोग याद रखिएगा, प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन भी बलबन ने किया था, पूछा जाता है नौरोज का प्रवर्तन किसने किया था, तो आप लोग याद रखिएगा बलबन ने। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब शुरू की गई थी? 2010 में, 2008 में, 2014 में या फिर 2016 में? तो डी करेक्ट आंसर होगा 2016 में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, 2016 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, डी करेक्ट आंसर है, 2016 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 इस प्रकार से, तद्बोधनी सभा की स्थापना किसने की थी? निम्न में से किसने तद्बोधनी सभा की स्थापना की थी? देवेंद्रनाथ ठाकुर, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह या फिर सुभाष चंद्र बोस? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, देवेंद्रनाथ ठाकुर। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, देवेंद्रनाथ ठाकुर ने तद्बोधनी सभा की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 49 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपीसी? आईपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड। इसमें आपको बताना है आईपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। आंसर सभी लोग दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडियन पीनल कोड। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, इंडियन पीनल कोड होता है आईपीसी का फुल फॉर्म। बहुत अच्छे, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 के लिए आंसर करिए। पॉलिटी से संबंधित प्रश्न है, नई राजनीतिक पार्टियों को मान्यता कौन प्रदान करता है? भारत में नई राजनीतिक पार्टियों को मान्यता कौन प्रदान करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, चुनाव आयोग। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, भारत में नई राजनीतिक पार्टियों को मान्यता चुनाव आयोग प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। धर्मशाला कहाँ का शहर है? कहाँ की सिटी है धर्मशाला? क्या करेक्ट आंसर होगा? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर लेह लद्दाख? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हिमाचल प्रदेश में है धर्मशाला। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 के लिए आंसर करिए। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? क्या पूछा गया? जो थॉमस कप है किस खेल से संबंधित है? तलवारबाजी, बैडमिंटन, आइस हॉकी या फिर शतरंज? बी करेक्ट आंसर होगा, बैडमिंटन से संबंधित है। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, बी करेक्ट आंसर होगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देहरादून उत्तर प्रदेश, शिमला हिमाचल प्रदेश, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि देहरादून कहाँ पर है? उत्तराखंड में। देहरादून उत्तराखंड में, बाकी सभी ऑप्शन सही है। शिमला हिमाचल प्रदेश में, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। 54 के लिए आंसर करिए। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक बताइए क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, टेस्ला। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 के लिए आंसर करिए। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? बायोलॉजी संबंधित क्वेश्चन है। मनुष्य में जो पाचन क्रिया है कहाँ से प्रारंभ होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मुख से। मुख से प्रारंभ होती है मनुष्य में पाचन क्रिया। 56 के लिए आंसर करिए। कन्नौज किस नदी के किनारे बसा है? कन्नौज कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में है और इत्त की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। कन्नौज को इत्त नगरी के नाम से भी जाना जाता है। किस नदी के किनारे बसा है? गंगा नदी के किनारे बसा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 के लिए आंसर करिएगा। लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस राज्य से संबंधित है? विदेशिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल या फिर झारखंड से?
बी करेक्ट आंसर होगा बिहार से संबंधित है, बिहार का फोक डांस है। मुक्ता बिहार से संबंधित है, विदेशिया, और ये बिहार का फोक डांस भी है। क्वेश्चन नंबर 58 के लिए आंसर करिए, मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? प्रश्न में पूछा गया मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटक या फिर मणिपुर? तो बी करेक्ट आंसर होगा गुजरात में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बी करेक्ट आंसर होगा, मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है ये गुजरात में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। उड़ीसा करेक्ट आंसर नहीं होगा, कोराड़ का सूर्य मंदिर पूछा जाए, कोराड़ का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, कई बार मैंने आपको बताया भी है। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में है, मोढेरा गुजरात में एक जगह है। इसका राइट आंसर बताइएगा। आपको रडार का फुल फॉर्म बताना है। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। यस आर एस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। आपको बताना है भारत के फर्स्ट ओडीआई कैप्टन कौन है? फर्स्ट ओडीआई कैप्टन का नाम बताइएगा भारत के। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। ए करेक्ट आंसर होगा अजीत वाडेकर। क्या? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, भारत के पहले एक दिवसीय कप्तान अजीत वाडेकर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे दोस्तों, गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये वाली डेली क्लास होती है शाम को 8 बजे, स्पेशल जीके जीएस का सेशन है, सभी सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। अगली क्लास होगी कल सुबह 7 बजे, टाइम को याद रखिएगा, सेशन को ज्वाइन कीजिए। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।